दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त। ठीक है। इंग्लिश में एलसीएम को कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ को कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि अपवर्तक क्या होता है। अपवर्तक को अंग्रेजी में कहते हैं फैक्टर, या इसका एक नाम और है, वो कहा जाता है डिवीजर। अब देखो, फैक्टर को समझो। फैक्टर क्या है? मैं जब आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स पढ़ा रहा था तो वहां मैंने बताया था फैक्टर होते क्या हैं। जैसे मान लो कोई संख्या है a और ये संख्या b को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे। एक संख्या है a या b को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे तो हम कहेंगे a b का फैक्टर है। क्या कहेंगे? a b का फैक्टर है। मतलब अगर हम एग्जाम्पल से समझें, हमारे पास एक संख्या है 2। 2 क्या कर रहा है? 10 को पूर्णतः विभाजित कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 2 10 का फैक्टर है। 2 क्या है? ये 10 का फैक्टर है। जैसे 4 यह 40 को पूर्णतः विभाजित कर देगा। इसका मतलब 4 40 का फैक्टर है। ठीक है। ठीक। यहां से अब एक बात और समझेंगे, वो क्या है कि जो फैक्टर होगा वो क्या होगा? वो 1 होगा। मतलब 1 तो कंफर्म होगा। 1 तो हर संख्या का फैक्टर है, वो तो हमने उस समय बताया था। और वह संख्या स्वयं की भी एक फैक्टर होगी। ठीक है। जैसे अगर मेरे पास 10 है तो 10 का एक फैक्टर 1 तो होगा ही, 10 अपना खुद का भी एक फैक्टर होगा 10। इसके अलावा भी और भी कुछ हो सकता है, जैसे 2 हो सकता है, 5 हो सकता है। ठीक है। तो ये है फैक्टर, जिसे हम हिंदी में अपवर्तक कहते हैं, और ये डिवीजर है। SOR मैंने डिवीजन। ठीक है। तो फैक्टर या डिवीजर, हिंदी में अपवर्तक या गुणनखंड। ठीक। अब एक बात आती है कि ये तो अपवर्तक हो गया, फिर समापवर्तक क्या होता है? समापवर्तक क्या होता है? इसे हम कहते हैं कॉमन
फैक्टर, ठीक है, या और क्या कह सकते हैं, और इसको हम कह सकते हैं कॉमन डिवीजर। देखो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है सम और दूसरा है अपवर्तक। सम मतलब समान और अपवर्तक मतलब वही है, ठीक। अब समान की बात हो रही है, इसका मतलब कि कम से कम दो संख्या की बात हो रही होगी, तभी हम कुछ समानता देख पाएंगे। एक संख्या होगी तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। देखो जैसे एक संख्या है 10 और एक संख्या है 20, ठीक है। तो 10 का फैक्टर क्या क्या है, 1 है, 2 है, 5 है और 10 है। उसी तरीके से 20 का फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 10 होगा और 20 होगा, ठीक है। तो यहां आप देख रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो दोनों में है। तो एक यहां भी है और एक यहां भी है, 2 यहां भी है और 2 यहां भी है, 5 यहां है, 5 यहां भी है, 10 यहां है और 10 यहां है। तो इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 1 है, 2 है, 5 है और 10 है। 1 है, 2 है, 5 है और 10 है, ठीक है। ये कॉमन फैक्टर है। ये फैक्टर जो है वो दोनों में पाए जा रहे हैं। आइए दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं, दूसरा कोई एग्जांपल लेके। एक नंबर है 15 और एक नंबर है 25। तो 15 के फैक्टर कौन कौन से हैं, 1, 3, 5 और 15। और 25 के फैक्टर कौन कौन से हैं, 1, 5 और 25। क्लियर। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर दोनों में कॉमन है। तो एक यहां भी है और एक यहां भी है, 5 यहां है और 5 यहां है। इसके अलावा और भी कुछ कॉमन फैक्टर आपको नहीं मिलेगा, 1 मिला और 5 मिला, ठीक है। अब यहां से बात आती है, आपने अपवर्तक देखा, आपने समापवर्तक देखा, अब हम देखते हैं महत्तम समापवर्तक, ये क्या होता है। तो अब हम लिखेंगे महत्तम समापवर्तक, अंग्रेजी में कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन जानना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी अगर किसी नेगेटिव नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए कह दिया गया तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर आपको डेफिनेशन नहीं पता होगा तो डेफिनेशन लिखेंगे, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को
पूर्णतः विभाजित कर दे। ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। ठीक, देखो इसका क्या मतलब है। इसका मतलब यह है कि एक एग्जाम्पल है हमारे पास 28 और 42। इसका फैक्टर देखते हैं कितना आएगा। 1 2 4 7 14 28। ठीक है, और तो कुछ होगा नहीं। 42 में देखते हैं 1 2 3 6 7 14 21 और 42। अब ध्यान से देखो तो इनमें कॉमन फैक्टर क्या क्या होगा। 1 2 2 के बाद 7 14। ये इतने कॉमन फैक्टर हैं। इसमें सबसे बड़ा वाला फैक्टर कौन सा है? तो मैंने कहा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो 1 दोनों को विभाजित कर रहा है, 2 दोनों को विभाजित कर रहा है, 7 भी दोनों को कर रहा है और 14 भी दोनों को कर रहा है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी कौन सी है? सबसे बड़ी है 14। 14 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो 28 और 42 को पूर्णतः विभाजित कर दे रहा है। इसका मतलब कि 14 क्या होगा? महत्तम समापवर्तक होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। ठीक है, यह है बेसिक। एक दूसरा देख लीजिए क्वेश्चन। सोलह और 20। 16 के फैक्टर कौन कौन से हैं? 1 2 4 8 16। 20 के 1 2 4 5 10 20। ठीक है, तो दोनों में कॉमन कौन सा फैक्टर है? 1 2 4 और कोई भी कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब कि सबसे बड़ा वाला कॉमन फैक्टर कौन सा है? 4 है, तो 4 इसका एचसीएफ है। 4 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 16 को और 20 दोनों को पूर्णतः विभाजित कर देगा। एक और एग्जांपल देख लीजिए। हमें 12 15 और 21 में देखना है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है। ये हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का तरीका नहीं बता रहे हैं अभी हम केवल डेफिनेशन पे बात कर रहे हैं। तो 12 के फैक्टर होते हैं 1 2 3 4 6 और 12। 15 का फैक्टर होंगे 1 3 5 और 15। 21 का फैक्टर होगा 1 3 7 और 21। तो हम देख रहे हैं कि इसमें कॉमन फैक्टर कौन सा है? कॉमन फैक्टर है 1
तीनों स्थान पे है तो कॉमन फैक्टर है 1। 1 के बाद कौन सा है? 3 यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है, तो 3 हो गया कॉमन फैक्टर। इसके अलावा और कोई नहीं है, तो हमें दो कॉमन फैक्टर मिला 1 एंड 3। तो इसमें से बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा है 3। तो हम कहेंगे कि 12 का, 15 का और 21 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 3 है। ठीक, अब हम देखते हैं कि महत्तम स्वपूर्तक निकालने की विधि कौन सी है? पहली विधि होती है जिसको हम लोग कहते हैं भाग विधि। क्या कहते हैं? भाग विधि। भाग विधि में हम क्या करेंगे? हमारे पास है 15 और 35। हमें इसका महत्तम निकालना है भाग विधि से। तो हम क्या करेंगे? हम बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या से भाग देंगे। तो हम 35 में जब 5 से भाग देंगे, 15 से भाग देंगे, तो 15 दूनी 30, घटाएंगे क्या आएगा? 5 आएगा। अब हम 5 में भाग देंगे किससे? इस 15 से। तो 5 दिया 15, शेषफल 0 आ गया। तो एचसीएफ क्या होगा? अंतिम बार जिस संख्या से हम भाग दे रहेंगे वही एचसीएफ होगा। तो यहां हमने 15 से भाग दिया, यहां हमने 5 से भाग दिया, तो लास्ट हम जिससे भाग देंगे वही हमारा क्या होगा? एचसीएफ होगा। तो 15 और 35 का एचसीएफ कितना आ गया? 5 आ गया। 5 वह संख्या होगी जो 15 को और 35 दोनों को डिवाइड कर देगी पूरी तरीके से। ठीक, अब दूसरा देखते हैं। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पे। चार 400 और 720 का हमें महत्तम निकालना है। तो बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या से भाग। 720 में 400 से भाग करेंगे, एक बार जाएगा, 400 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 401 का 400, कितना आया? 320। अब इस 320 से भाग करेंगे किसमें? 400 में। कितनी बार जाएगा? एक बार। 320 एक का 320, घटाएंगे तो क्या आएगा? 80। अब इस 80 से भाग करेंगे इसमें 320 में, 4 बार जाएगा, कितना हो गया? 0। तो लास्ट भाग हमने किससे दिया? इससे दिया, 80 से। तो इसका मतलब कि एचसीएफ कितना होगा? 80 होगा। 800 का और 720 का जो महत्तम स्वपूर्तक होगा एचसीएफ होगा वो 80 होगा, 80 होगा। 80 वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिससे हम 400 में भाग देंगे तो वह पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा, और 720 में भाग देंगे तो पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। नींद आता होगा? नहीं। देखो तो अब महत्तम स्वपूर्तक एचसीएफ निकालने की दूसरी विधि होती है जिसको हम लोग कहते हैं गुणनखंड विधि। वो थी भाग विधि, अब दूसरी है गुणनखंड विधि। इसमें कैसे निकालते हैं? हमें 16 का और 48 का
और 32 का HCF निकालना है, महत्तम निकालना है। तो हम 16 का फैक्टराइजेशन करेंगे। कैसे करेंगे? 2 से काटेंगे 8, फिर 2 से काटेंगे 4, फिर 2 से काटेंगे 2, फिर 2 से काटेंगे 1। तो ये हो गया 16 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। फिर 48 का इसी तरीके से फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तीन 48। इसी तरीके से 32 का करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो हम देख रहे हैं कि ऊपर हो जाएगा 2 की पावर 4, यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 1, और यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 5। तो हम देखेंगे कि जो कॉमन फैक्टर होगा उसे हम कॉमन करेंगे। तो यहाँ पे 2 की पावर 4 है, यहाँ भी 2 की पावर 4 है, और 2 की पावर 5 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4 गुणे 2 की पावर 1। तो 2 की पावर 4 ये हमें हर जगह से मिल गया, तो हम 2 की पावर 4 ले लेंगे। यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 1 नहीं है, और यहाँ भी 3 की पावर 1 नहीं है, तो नहीं है तो इसको हम नहीं लेंगे। फिर यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो इसको भी नहीं लेंगे। मतलब हमें ये और ये नहीं लेना है। हमें क्या लेना है? केवल 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 कितना होता है? 16 होता है। ये 16 क्या है? HCF है। 16, 48 और 32 का जो HCF है वो 16 आएगा। ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखो। पैंतालीस, 90 और 120 का HCF निकालना है। तो 45 का फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या आएगा? 45 3 त्रिका 9 बचे 45। 90 का करेंगे तो 2 3 6 3 18 बचे 90। 120 का करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 पंजवा 120। ठीक है। तो ऊपर हो गया 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 1, यहाँ हो गया 2 की पावर 1 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 1, ये हो जाएगा 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1। कॉमन कैसे करेंगे? देख लीजिए कॉमन करने का तरीका। यहाँ पे 3 2 बार है, यहाँ पे 3 2 बार है, यहाँ पे 3 1 बार है, तो हम 1 बार वाला कॉमन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे 5 1 बार है, यहाँ पे 1 बार है, यहाँ पे 1 बार है, तो हम 1 बार कॉमन कर लेंगे। यहाँ पे 2 की पावर 1 है, 2 1 बार है, यहाँ पे 2 3 बार है, लेकिन इस लाइन में 2 है ही नहीं, तो हम 2 को कॉमन नहीं करेंगे। तो ये कितना हो गया? 3 की पावर 1 मतलब 3, और 5 की पावर 1 मतलब 5, 3 बचे 15। तो HCF कितना आया? HCF आया 15। ठीक। यदि इसे इस तरफ पावर में नहीं करना चाहते हैं
तो दूसरा तरीका देख लीजिए। देखिए यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, ठीक है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, लेकिन यहाँ पे 3 नहीं है। तो एक बार 3 हमें तीनों जगह मिल गया तो हमने उसको बाहर निकाल लिया। लेकिन ये दूसरा वाला 3 यहाँ है, लेकिन इस लाइन में दूसरा 3 नहीं है तो इसको हम नहीं लेंगे। 5 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो हमने 5 को बाहर कर लिया। देखिए 1 2 यहाँ पे है, 3 2 यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है तो हम इसको भी नहीं लेंगे। तो कितना हो जाएगा 15। तो HCF कितना आया, HCF आ गया 15, ठीक है। इस तरह से एक क्वेश्चन और देख लीजिए। बारह और 15, इसका हमें निकालना है HCF। 12 और 15 का HCF निकालना है। तो क्या करेंगे, 12 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4 3 12, और 15 को लिख सकते हैं 3 5 15। तो इन दोनों में कौन सा कॉमन है, यहाँ पे 2 है, यहाँ है ही नहीं, ये भी 2 है, ये लेकिन यहाँ भी 2 नहीं है, यहाँ 3 है और यहाँ 3 है, फिर ये 5 है तो ऊपर की लाइन में 5 नहीं है। मतलब हमें कॉमन क्या मिला, हमें कॉमन मिला 3। ये 3 क्या है, यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। 3 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 12 को भी विभाजित कर सकती है और 15 को भी विभाजित कर सकती है, ठीक है। अब दूसरा तरीका है, अभाज्य संख्याओं का HCF, अभाज्य संख्याओं का HCF, ठीक। देखिए इसमें क्या है, एक संख्या है 11 और एक संख्या है 7। हमें इसका महत्तम निकालना है। तो 11 का गुणनखंड क्या होगा, 11 दो ही संख्या से विभाजित होगा, या तो 1 से या तो 11 से। तो इसको लिख सकते हैं 1 गुणे 11। और 7 किससे विभाजित होगा, या तो 1 से या तो 7 से। इसको लिख सकते हैं 1 गुणे 7। तो इनका HCF क्या होगा, दोनों में क्या कॉमन है 1, तो इसका HCF होगा 1। इसका मतलब कि अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा 1 होता है, ठीक। अब इसको सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। अगर 2 अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका HCF क्या होगा, हमेशा 1 होगा, ठीक। दूसरा ये है कि यदि एक संख्या भाज्य और दूसरी संख्या भाज्य हो, फिर HCF क्या होगा। तो मान लो एक संख्या है 5, ये अभाज्य है, दूसरी संख्या है 15, ठीक है। या एक संख्या है 3
ये अभाज्य है, दूसरी संख्या हमने ले लिया 14, ठीक है। तो इस केस में 5 को लिख सकते हैं 1 गुणे 5 और 15 को लिख सकते हैं 3 गुणे 5। तो दोनों में क्या कॉमन है? दोनों में कॉमन है 5, तो इसका एचसीएफ कितना आएगा? 5 आएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 3 को लिख सकते हैं 1 गुणे 3 और 14 को लिख सकते हैं 2 गुणे 7। अब यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कुछ कॉमन नहीं है तो हम एक कॉमन मान लेंगे। यहाँ पे एचसीएफ क्या आएगा? यहाँ पे एचसीएफ आएगा 1। इसका मतलब कि अगर एक संख्या भाज्य है और दूसरी संख्या अभाज्य है तो उसका एचसीएफ 1 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर दोनों संख्याएं अभाज्य हैं तो उसका एचसीएफ हमेशा 1 होगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल की क्लास में।